अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य और भगवान परशुराम ये 7 महामानव चिरंजीवी हैं। ये श्लोक आप सभी लोगों ने सुना होगा। ये ब्रह्मांड के 7 चिरंजीवी भगवानों के नाम हैं। जिनका जन्म हुआ है उनकी मृत्यु होना निश्चित है, लेकिन ये 7 लोग ऐसे हैं जो आज भी इस दुनिया में कहीं ना कहीं हमारे बीच जीवित हैं। लेकिन ऐसा क्यों और कैसे? आज की वीडियो में हम ऐसे ही हिंदू धर्म की 7 चिरंजीवी लोगों के बारे में बात करेंगे। आइए शुरू करते हैं। अश्वत्थामा। गुरु द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा अमर होने के साथ साथ 11 रुद्रों के अवतार में से एक थे। गुरु द्रोण को पुत्र चाहिए था, इसलिए वो भगवान शिव की तपस्या कर रहे थे, जिससे खुश होकर भगवान शिव ने उन्हें पुत्र का वरदान दिया और उनके पुत्र को अमर होने का भी वरदान दिया। इतना ही नहीं, इस पुत्र के माथे पर एक मणि थी जिसे पहनने वाले को किसी भी जीवित प्राणी का भय नहीं था। वो हथियारों, भूख और बीमारियों से भी सुरक्षित था। लेकिन जब अश्वत्थामा बड़ा हुआ तो उसकी दोस्ती दुर्योधन से हुई और इसी दोस्ती और सत्ता की भूख के कारण उसने महाभारत में कौरवों का पक्ष ले लिया और उसके बाद अश्वत्थामा ने कई सारे पाप किए। कुरुक्षेत्र के युद्ध में इतनी गलतियां की कि उसे दंडित करने के लिए भगवान कृष्ण ने उसके माथे का मोती खींच लिया और उसे श्राप दे दिया, उसके माथे का निशान कभी नहीं जाएगा, उसका सारा शरीर कुष्ठ रोग का शिकार हो जाएगा। और भगवान कृष्ण ने ये भी कहा कि अश्वत्थामा अपना पूरा जीवन एक रोगी के रूप में बिताएगा और कोई भी उसकी मदद करने के लिए नहीं आएगा। कोई भी उसे भोजन या फिर आश्रय नहीं देगा, क्योंकि जो कोई भी उसके पास आएगा उसे उससे घृणा आने लगेगी। लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली की बात ये है कि कुछ साल पहले एक थ्योरी सामने आई थी, जिसमें मध्य प्रदेश के एक डॉक्टर का वादा था कि उन्होंने अश्वत्थामा को देखा था। कुछ साल पहले उनके पास एक मरीज आया जिसके माथे पर एक अजीब सा घाव था। उन्होंने कहा कि कितना ही इलाज और दवाइयाँ देने के बाद भी वो घाव ठीक ही नहीं हो रहा था। तो एक दिन चेकअप करते हुए डॉक्टर ने उनसे मजाक में पूछा, तुम्हारे माथे का घाव ठीक ही नहीं हो रहा है, क्या तुम अश्वत्थामा हो? और उसके बाद जो हुआ वो और भी चौंकाने वाला था। डॉक्टर का दावा है कि जैसे ही वो पीछे मुड़ के उस मरीज को देखने लगा, वो वहाँ था ही नहीं। इवन उसके स्टाफ के किसी भी मेंबर ने उसे नहीं देखा। अश्वत्थामा के बारे में ऐसी कई सारी थ्योरीज हैं। आपको क्या लगता है? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। हनुमान। हनुमान हिंदू धर्म में और पूरे ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली देव हैं और सबसे बड़े राम भक्त भी। हनुमान भगवान राम के सच्चे भक्त थे और वो हमेशा ही उनके साथ रहते थे। जब रावण सीता का हरण करके लंका लेकर चला गया था, उस समय भगवान राम बहुत ही चिंतित और दुखी थे। लेकिन लंका बहुत दूर थी और वहाँ की यात्रा उससे भी अधिक कठिन। और तभी भगवान हनुमान उड़कर इतनी लंबी यात्रा तय करके गए और सीता को रावण के महल के अंदर ढूंढा। और ऐसी कई सारी थ्योरीज हमें बताती हैं कि भगवान हनुमान को अमरता का वरदान सीता माता ने दिया जब हनुमान सीता माता से पहली बार मिलने के लिए गए और उन्हें बताया कि वो भगवान राम के मित्र हैं। इसके अलावा जब रामायण के सभी पात्रों को मोक्ष की प्राप्ति हुई तो उस समय भगवान हनुमान ने देवताओं से प्रार्थना की कि जब तक भगवान राम का नाम पृथ्वी पर जपा जा रहा है तब तक वो इस संसार में रहना चाहते हैं। और यही कारण है कि आज भी जब भी कोई सच्चा भक्त भगवान राम का नाम जपता है या फिर रामायण कहता है तो वहाँ भगवान हनुमान की उपस्थिति ज़रूर होती है। और ये भी कहा जाता है कि जब इस पृथ्वी पर कहीं भी राम कथा होती है, पूजा स्थल में सबसे पहले पहुँचने वाले इंसान हनुमान ही होते हैं और आखिरी में जाते हैं। एक और थ्योरी है कि रावण को हराने के बाद जब लोगों ने भगवान हनुमान से पूछा कि वो भगवान राम के प्रति अपनी वफादारी कैसे साबित करेंगे, तो उस समय भगवान हनुमान ने अपना सीना चीरकर सबको दिखाया
कि उनके हृदय में भगवान राम, सीता और लक्ष्मण जी का वास है। तब हनुमान जी की निष्ठा और प्रेम को देखकर भगवान राम ने उन्हें अमरता का वरदान दिया था। हम हर साल गुरु पूर्णिमा मनाते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि गुरु पूर्णिमा महर्षि वेदव्यास की जयंती है। महाभारत के लेखक और सत्यवती के पुत्र महर्षि वेदव्यास बुद्धिमता, बुद्धि और अध्यात्म का प्रतिनिधित्व है। और जब वेदव्यास शब्द का संस्कृत में अर्थ देखा जाता है तो उसका मतलब है वेदों का वर्गीकरण करने वाला। वेदव्यास को भगवान विष्णु के कई अवतारों में से एक माना गया है। विष्णु पुराण में कहा है, वेदव्यास एक उपाधि है जो हर युग में भगवान विष्णु के अवतार में वेदों को दी गई है। आज तक इस धरती पर 28 वेदव्यासों ने जन्म लिया है और महर्षि वेदव्यास 24वें अवतार हैं। ऐसा माना जाता है कि वेदव्यास ने 3 युगों का अनुभव किया था। जब त्रेता युग समाप्त हो रहा था उस समय उनका जन्म हुआ था। उसके बाद उन्होंने पूरा द्वापर युग देखा और उसके बाद उन्होंने कलयुग के शुरुआती दिन भी देखे। उसके बाद वेदव्यास का क्या हुआ ये कोई नहीं जानता, लेकिन लोगों का मानना है कि वो आज भी भारत के उत्तरी भाग में एक छोटे से गांव में रहते हैं। विभीषण रावण के भाई थे। जहां रावण को सत्ता, लालच और धोखाधड़ी से प्यार था, वहीं विभीषण ईमानदारी और अच्छाई और प्रभु के नाम पर विश्वास रखता था। विभीषण रावण का छोटा भाई था और जब रावण सीता का हरण करके लंका लेकर आ गया था तब विभीषण जी ही थे जिन्होंने सबसे पहले आवाज उठाई थी और इस कर्म को अनैतिक बताया था। लेकिन रावण ने उनकी एक भी बात नहीं सुनी और आखिरकार जब विभीषण को पता चला कि विजय हमेशा ईमानदारी की ही होनी है तो उन्होंने भगवान राम की मदद की और भगवान राम और वानर सेना की सहायता की सीता को रावण की पकड़ से बचाने में। उन्होंने साबित किया कि सही निर्णय लेना ज़रूरी होता है और हम अपने निर्णय से सब कुछ बदल सकते हैं। और तभी भगवान राम ने उन्हें अमरता का वरदान दिया और लंका के लोगों को हमेशा वफादारी, सही आचरण और धर्म का रास्ता दिखाने की बात कही। परशुराम भगवान विष्णु के छठे अवतार हैं। भगवान विष्णु के सभी अवतारों पर हमने एक वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, उसे देखना ना भूलें। भगवान परशुराम को सबसे विनाशकारी अवतारों में से एक माना जाता है। परशुराम एक कुशल योद्धा थे। इसके साथ साथ ही वे सभी अस्त्र शस्त्र और दिव्य हथियारों के स्वामी माने गए थे। उनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था और ऐसा माना जाता है कि उनका जन्म दुनिया की सभी बुराइयों का अंत करने के लिए हुआ था। वो अमर हैं और कलयुग में जब कल्कि अवतार का जन्म होगा तब कल्कि अवतार को अस्त्र शस्त्र और दिव्य हथियारों का ज्ञान परशुराम जी ही देंगे और दुनिया से सारी बुराइयां खत्म हो जाएंगी। एक नए ब्रह्मांड का निर्माण होगा और एक नई पृथ्वी की शुरुआत होगी। महाबली, जिन्हें बलि के नाम से भी जाना जाता है, एक असुर राजा थे और हिंदू धर्म में इन्हें तीनों लोगों का राजा यानी त्रिलोक कहा गया है। इंद्रदेव, जिन्हें देवों का राजा माना जाता है, को देखने के बाद उनके मन में बलि के प्रति अहंकार उत्पन्न हो गया, जिसके बाद वो भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने बलि को वश में करने का अनुरोध किया। क्योंकि कोई भी और विकल्प ना बचने पर भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया। बलि के पास गए और 3 कदम भूमि की मांग की। भगवान ने 2 कदम में 2 लोगों को अपने नाम कर लिया और तीसरे कदम के लिए उनके पास कोई जगह ही नहीं थी। और तभी बलि ने अपना सर रखकर कहा कि क्यों ना आप तीसरे चरण मेरे सर के ऊपर रखें। और ये देखकर भगवान विष्णु काफ़ी प्रसन्न हुए और उन्होंने राजा बलि को अमरता का वरदान दे दिया, लेकिन उन्हें पाताल लोक भेज दिया। और ऐसा कहा जाता है कि वो हर साल अपनी प्रजा को देखने के लिए आते हैं
और उस दिन को ओणम के रूप में मनाया जाता है। कृपाचार्य। कृपाचार्य महाभारत के सबसे महत्वपूर्ण पात्रों में से एक हैं। उन्होंने युवा राजकुमारों को महाभारत युद्ध और उससे जुड़ी हुई तकनीकें सिखाई थी। उन्हें पक्षपात करने से घृणा थी और ऐसी कहानियाँ बताई जाती हैं। कृपाचार्य हमेशा से ही जानते थे कि कौरवों का युद्ध करना व्यर्थ है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना कर्तव्य पूरा किया और महाभारत के युद्ध में किसी का भी पक्ष लेने से अच्छा उन्होंने सभी को भोजन, आश्रय और सभी बुनियादी आवश्यकताओं के साथ सभी का पालन पोषण किया। और इसी को देखते ही भगवान कृष्ण ने उन्हें अमरता का वरदान दिया और कृपाचार्य को एक सम्मान की उपलब्धि दी गई। तो ये थे हिंदू धर्म के 7 अमर लोग। क्या आपको इनसे जुड़ी हुई कोई रोचक कहानियाँ पता हैं? अगर हाँ तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मैं आप सभी से मिलूँगी अगली कहानी में। तब तक के लिए जय श्री राम।